हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है आसिफ और आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ इंग्लिश ग्रामर में टेंस और सेंटेंस में क्या फ़र्क होता है और ये दोनों कितने प्रकार के होते हैं। ओके गाइस, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उसके बराबर में बेल आइकन होगा, उसको प्रेस कर लें ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ टाइम पर मिलती रहे। ओके गाइस, चलिए शुरू करते हैं। कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए, सब कुछ नोट करते रहें गाइस ताकि आपको बाद में रिवीजन करने में आसानी हो। ओके गाइस, शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि हमारे जो टेंस हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। ओके गाइस, देख लेते हैं कौन कौन से टेंस होते हैं। सबसे पहला होता है हमारा प्रेजेंट टेंस। इसकी पहचान कैसे करेंगे हम? इस काल के वाक्यों में ऐसी घटना और कार्य के बारे में बताया जाता है जो होती है या हो रही है। अगर ऐसी घटना हमारे सामने आती है तो हम समझ जाएंगे ये प्रेजेंट टेंस है। ओके गाइज, एग्जाम्पल देख लेते हैं। वह सो रहा है, ही इज़ स्लीपिंग। वह सो रहा है। इस सेंटेंस को पढ़कर ही हम समझ रहे हैं कि ये प्रेजेंट का है। ओके गाइज, नेक्स्ट एग्जाम्पल है तुम स्कूल जाते हो। सेंटेंस से साफ साफ समझ में आ रहा है कि प्रेजेंट की बात हो रही है। ओके गाइज, ये प्रेजेंट का टेंस है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा पास्ट टेंस। इस काल के वाक्यों में बीती हुई घटना और कार्यों के बारे में बताया जाता है, यानी कि वो घटना, वो कार्य जो बीते हुए समय में हुए थे। ओके गाइज, इसको भी एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। वह सो रहा था, इसको पढ़ के हम समझ रहे हैं वह सो रहा था, यानी कि बात बीते हुए समय की हो रही है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं। तुम स्कूल जाते थे, यानी कि जाते थे। इससे हम समझ रहे हैं कि बात ये भी बीते हुए समय की हो रही है, यानी कि ये भी पास्ट टेंस है। ओके गाइज, नेक्स्ट देख लेते हैं फ्यूचर टेंस। इस काल के वाक्यों में उस कार्य और घटना के बारे में बताया जाता है जो आने वाले समय में होगा। ओके गाइज, जो आने वाले समय में होगा। चलिए इसको भी हम एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। वह सो रहा होगा, मतलब वह सो रहा होगा, आने वाले टाइम में वह सो रहा होगा। तो इससे हम समझ रहे हैं कि सेंटेंस फ्यूचर का है, लास्ट में होगा आ रहा है। नेक्स्ट देख लेते हैं, वह स्कूल जाएगा। तो गाइज़, इसमें हम देख सकते हैं वह स्कूल जाएगा आने वाले समय में। ओके गाइज़, चलिए आगे चलते हैं। अब हम गाइज़ देख लेते हैं कि हमारे सेंटेंस जो होते हैं वो 5 प्रकार के होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं ये भी देख लेते हैं। गाइज़, सबसे पहले हमारा होता है असर्टिव सेंटेंस। इसके 2 भाग होते हैं। ओके गाइज़, कौन कौन से होते हैं वो भी देख लेते हैं। सबसे पहला होता है हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस। इसकी हम पहचान कैसे करेंगे देख लेते हैं। इन वाक्यों में किसी घटना तथा कार्य का होना स्वीकार किया जाता है। कोई घटना, कार्य हो रही है, होती थी वगैरह। एग्जाम्पल देख लेते हैं। हम विद्यार्थी हैं, वी आर स्टूडेंट्स, यानी कि हमारा विद्यार्थी होना स्वीकार किया जा रहा है, हम विद्यार्थी हैं। ओके गाइज, नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। तुम अध्यापक हो, यहाँ पर पे अध्यापक होना स्वीकार किया जा रहा है, जिससे पता चल रहा है ये असर्टिव है। नेक्स्ट है हमारा गाइज नेगेटिव सेंटेंस। इन वाक्यों में किसी घटना तथा कार्य का अस्वीकार होना किया जाता है। ओके गाइज, इसके भी एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। हम विद्यार्थी नहीं हैं, यानी कि विद्यार्थी होना अस्वीकार किया जा रहा है यहाँ पर, जिससे हम समझ सकते हैं कि ये नेगेटिव सेंटेंस है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं गाइस। तुम अध्यापक नहीं हो, यहाँ पर अध्यापक होना अस्वीकार किया जा रहा है। ओके गाइस, जिससे हम समझ रहे हैं कि ये सेंटेंस नेगेटिव है। ओके गाइस, चलिए आगे चलते हैं। सेकंड हमारा होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ओके गाइस, इसकी पहचान पढ़ लेते हैं। इन वाक्यों में प्रश्न पूछा जाता है। ये वाक्य या तो क्वेश्चन वर्ड से शुरू होते हैं या हेल्पिंग वर्ड से शुरू होते हैं। ओके, और इनके लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाया जाता है। चलिए गाइस, एग्जांपल देख लेते हैं। तुम कौन हो? हम देख सकते हैं यहाँ पे साफ साफ क्वेश्चन पूछा जा रहा है, सवाल पूछा जा रहा है, जिससे हम समझ सकते हैं ये इंट्रोगेटिव है। नेक्स्ट है हमारा गाइस, क्या तुम्हारे पिताजी अध्यापक हैं? इज़ योर फादर अ टीचर? यहाँ पर भी सवाल पूछा जा रहा है, जिससे हम समझ सकते हैं इंट्रोगेटिव है। थर्ड हमारा सेंटेंस होता है इम्परेटिव सेंटेंस। इन वाक्यों में आज्ञा, प्रार्थना, सलाह या किसी को कुछ
करने के लिए कहा जाता है। ऐसी सिचुएशन में हम समझ जाएंगे कि सेंटेंस हमारा इम्परेटिव सेंटेंस है। ओके, एग्जांपल देख लेते हैं। दरवाज़ा खोल दो। यहाँ पर दरवाज़ा खोल देने के लिए कहा जा रहा है, जिससे हम समझ सकते हैं ये इम्परेटिव सेंटेंस है। नेक्स्ट हमारा कृपया दरवाज़ा खोल दें। इस सेंटेंस में प्रार्थना की जा रही है गाइस, जिससे हम समझ सकते हैं ये सेंटेंस हमारा इम्परेटिव है। ओके गाइस, चलिए आगे चलते हैं। फोर्थ हमारा होता है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। चलो इसकी पहचान पढ़ लेते हैं गाइस। इन वाक्यों में खुशी, दुख, आश्चर्य आदि भावनाएं प्रकट की जाती है। यानी कि खुशी और दुख, आश्चर्य की भावनाएं प्रकट होती है ऐसे सेंटेंसेस में। गाइस एग्जांपल की मदद से समझते हैं। हाँ, मैं कक्षा में प्रथम आया हूँ। गाइस इस सेंटेंस में खुशी की भावना प्रकट हो रही है, जिस वजह से हम समझ रहे हैं कि ये एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है। नेक्स्ट है हमारा एग्जांपल, शौक वह फेल हो गया। इस सेंटेंस में दुख की भावना प्रकट हो रही है, जिससे हम समझ रहे हैं कि सेंटेंस एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है। ओके गाइज, आगे चलते हैं। फिफ्थ सेंटेंस हमारा है ऑप्टेटिव सेंटेंस। पहचान पढ़ लेते हैं इसकी। इन वाक्यों में आशीर्वाद और इच्छा का भाव प्रकट होता है। ओके गाइज, एग्जाम्पल देख लेते हैं। काश में एक पक्षी होता। पक्षी होने की इच्छा जताई जा रही है सेंटेंस में। ओके गाइज, नेक्स्ट एग्जाम्पल है तुम्हारी उम्र लंबी हो। इस सेंटेंस में आशीर्वाद दिया जा रहा है, जिससे हम समझ सकते हैं गाइज कि ये सेंटेंस हमारा ऑप्टेटिव सेंटेंस है। ओके गाइज, उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। तो ऐसी वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें इंडियन टीचर को, और हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसी लगी। ओके।